नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उत्तर भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ को काट कर जो रास्ते बनाए गए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ये दर्रा कृत्रिम भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी, लेकिन अक्सर इन्हें हम कृत्रिम रूप से ना पाकर प्राकृतिक रूप से हम इन्हें देखते हैं। प्राकृतिक रूप से इन दर्रों का निर्माण होता है नदियों से, क्योंकि जो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, यानी कि पहले इन दर्रों के स्थान पे नदियाँ रही होंगी जो पहाड़ों को काट के अपने रास्ते में प्रवाहित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन नदियों वो जो नदियाँ थीं वो विलुप्त हो चुकी। तो इन दर्रों का निर्माण किनसे हुआ है? नदियों से हुआ है। दर्रे मीन्स रास्ते। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रमुख दर्रे जो कि हमारे उत्तर भारत में स्थित हैं। तो सबसे मैप में तो मैं दर्शा चुकी हूँ दर्रों को, लेकिन अब मैं कुछ कुछ फैक्ट्स भी लिखवा देती हूँ। दर्रे करवाने के बाद से हम सीधे करेंगे दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए करते हैं। पहला आप पॉइंट डालिए, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, इसमें आप पहली पॉइंट लिखिए, ये दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में है। कहाँ पे है? ये लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है? लद्दाख में है। और ये किस पे है? काराकोरम जो पहाड़ी है, काराकोरम पहाड़ी में स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। कौन कौन से बेसिन का? यारकंद और तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5664 मीटर। ठीक है, यहाँ से चीन को जाने वाली जो सड़क है, चीन और पाकिस्तान के लिए जो पीओके है, यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचते हैं तो ये हिस्सा जो होता है पीओके में आ जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो चीन और पाकिस्तान एक सड़क है, चीन पाक सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। कौन सी सड़क? चीन पाक सड़क। चीन पाक सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काराकोरम दर्रा के बारे में। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, इसको आप जम्मू एंड कश्मीर में भी, अगर लद्दाख ऑप्शन नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर, अगर ऑप्शन में है तो आप जम्मू कश्मीर चूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रमुख दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इसमें आप पॉइंट लिखिए। मैं सारे दर्रों को मेंशन कर दी हूँ, आप दर्रों को देख सकते हैं मैप में, बाकी मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में है। जास्कर जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, मैं बताई थी पहले ही, ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीन जो है हमारे ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। तो जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल का मार्ग गुजरता है। कौन कौन सा? श्रीनगर से लेह और कारगिल का मार्ग गुजरता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे श्रीनगर है। ये ब्लैक पॉइंट से यहाँ से अगर जाना हो तो इसी रास्ते से होके हमें जाना होगा। लेह आपका यहाँ पे है, जहाँ लद्दाख के नीचे है। ठीक है, लद्दाख के दक्षिण में क्या हमारा है? लद्दाख के दक्षिण में आपका लेह है और यहाँ पे श्रीनगर है। श्रीनगर से अगर लेह जाना हो तो जोजिल दर्रे से होकर आप जाएंगे।
तो एग्ज़ाम में अगर पूछते कि श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन से दर्रे का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जोजिला दर्रा को हम रास्ता बनाते हैं श्रीनगर से लेह जाने के लिए। और फिर कारगिल भी जाने के लिए, अगर श्रीनगर से कारगिल भी जाना हो तो भी हम जोजिल दर्रे को ही अपना मार्ग बनाते हैं। ठीक है, अब आता है बुर्जिल दर्रा। तीसरा कौन सा आता है? बुर्जिल दर्रा। ये भी कहाँ पे है? जास्कर श्रेणी में ये भी है। जास्कर श्रेणी में बुर्जिल दर्रा भी उपस्थित है। ठीक है, और ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये आप लोग याद रखिएगा, स्थानों का नाम और कौन सा दर्रा जोड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं दर्रों से होकर इन स्थानों पे पहुंचा जाता है। तो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाली दर्रे को कौन सा दर्रा है? वो है बुर्जिल दर्रा। चौथे दर्रे के बारे में लिखिए, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी ये कहाँ पे है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अभी तक मैं जितने दर्रों को दिखाई हूँ वो सारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग स्थान को ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि कौन से राज्य में ये दर्रा है, तो आप लोगों को राज्य याद होना चाहिए। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और इससे क्या होता है? इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग बनता है। कुलगाम से कोठी जाने का मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? पीर पंजाल दर्रे से। फिर हम आते हैं बनिहाल दर्रे पे। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इस पीर पंजाल की श्रेणी में ये स्थित है। पीर पंजाल जो है पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। और अगला पॉइंट देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर जो मार्ग होकर गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से? बनिहाल दर्रे से। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी, जो पीर पंजाल श्रेणी है वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल, धौलाधर, ये किसके ही हिस्से हैं? मध्य हिमालय के हिस्से हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे बनिहाल दर्रा कौन से हिमालय का हिस्सा है, तो वो किसका है? मध्य हिमालय का। और मध्य हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो वो हो जाएगा पीर पंजाल। और ये जो बनिहाल दर्रा है कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? तो वो है जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, छठा आप लोग लिखिए, सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा। 5 नंबर तक के जितने दर्रे हैं सारे कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में हैं। अब सीप किला दर्रे के बारे में लिखते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पे? जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव किला है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये किसको जोड़ रहा है? यहीं पे शिमला है, शिमला को ये तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला लिखिए, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश की ये पीर पंजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे की ऊंचाई जो है, ऊंचाई अगर इसकी बात करें तो इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। और ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल व स्पीति घाटियों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, लाहौल
व स्फीति घाटियों को जोड़ता है। कि जो जोड़ने का काम है कि कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग याद रखिए कौन सी श्रेणी में है ये भी, और कौन से राज्य में स्थित है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 8वां लिखिए बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा, इसमें हम देखते हैं ये भी हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर में स्थित है और इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। किसके बीच में? लेह से मंडी के बीच में। ठीक है, लेह से मंडी के बीच में मार्ग जो है जोड़ा जाता है। 9वां लिखिए माना दर्रा। ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड की कुमायूं पहाड़ियों में स्थित है। कुमायूं पहाड़ी में ये स्थित है। अगला लिखिए नीति दर्रा। नीति दर्रा, नीति दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में कुमायूं के पास स्थित है। सॉरी, हिमाचल लिख रही हूँ मैं। ये उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 5389 मीटर है। ठीक है, कितनी? 5389 मीटर है। और यह जो दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड को तिब्बत से ये दर्रा जोड़ता है। हमारा अगला दर्रा है 11वें नंबर पे नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, ये जो है भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण यह चर्चित में रहता है काफ़ी। ठीक है, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसकी वजह से बहुत चर्चा में था। यह जो दर्रा है सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में तो है, लेकिन वहाँ पे डोगेक्या पर्वत श्रेणी है, डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग बनता है। यहाँ से कहाँ पे? दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। और ये जेलेपला दर्रा जो है दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग ये बनाता है। ठीक है, अगला है हमारा बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। ठीक है, अब अगला लिखिए यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। यहीं से चीन के लिए मार्ग जाता है। ठीक है, अगला देखिए लिखिए दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, ये भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है और इसके पूर्व में म्यांमार सीमा पर ये स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में ये म्यांमार सीमा पर है। म्यांमार सीमा पर। ठीक है,
अब लिखिए पांगसार दर्रा। पांगसार दर्रा ये भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार सीमा पर ये भी है, म्यांमार सीमा पर। ठीक है। अगर तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, अब ये कहाँ पे? ये है मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में है। और इस दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। कहाँ का कौन सा मार्ग गुजरता है? इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग तुजू दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। अब आइए अघेल दर्रे पे। अघेल दर्रा ये हमारा K2 यानी कि काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, सॉरी, ये कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में K2 के उत्तर लगभग, K2 के उत्तर में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये दर्रा। ठीक है। और ये लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रदेश से जोड़ता है। लद्दाख को चीन के झिंजियांग प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है। अगला देखते हैं 19वां, चांगला दर्रा। चांगला दर्रा ये समुद्र तल से 5270 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये महान हिमालय का हिस्सा है, महान हिमालय में है, महान हिमालय में ये दर्रा। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 5270 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5270 मीटर, इससे भी अधिक है। और ये किसको, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे के बाद की सड़क अत्यधिक तीखी ढाल वाली है। ठीक है, तिब्बत के छोटे शहर तांगसे तक जाती है। इसका नामकरण इस दर्रे में स्थित चांगला बाबा के मंदिर के नाम पर किया गया है। ठीक है। अब दर्रा देखते हैं हम, इमिसला। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। और ये दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत चीन से जोड़ता है। ठीक है, उपलब्ध मतलब आसान रास्ता उपलब्ध करवाता है। अगला देखते हैं खारदुंगला। ठीक है, खारदुंगला जो है लेह से सियाचिन जाने के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। लेह से सियाचिन अगर आपको जाना है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ इसको मैप में। ये हमारा खारदुंगला दर्रा है, यहाँ पे आपका लद्दाख है, सॉरी लेह है, सियाचिन यहाँ पे है। अगर आपको जाना है तो यहाँ पे नुब्रा वैली घाटी है काराकोरम के पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको सियाचिन जाना है तो इसी दर्रे का इस्तेमाल करना होगा। किसका? खारदुंगला दर्रे का इस्तेमाल करना होगा। लेह से सियाचिन जाने के लिए इस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में 5500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह देश का मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, 5500 मीटर की ऊंचाई से अधिक, 5500 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और यह जो है देश का मोटर वाहन चलाने योग्य सबसे ऊंचा दर्रा, मोटर वाहन चलाने हेतु सबसे ऊंचा
दर्रा है। ठीक है, अगला देखते हैं लीखा पानी दर्रा। भाई साहब हमारा कौन सा है? लीखा पानी दर्रा। लीखा पानी जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 4000 से भी अधिक ऊंचाई पर इस दर्रे द्वारा इस राज्य को म्यांमार से जोड़ा जाता है। ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर ऊंची है, ऊंचाई पर स्थित है। और इससे क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से ये लीखा पानी दर्रा जोड़ता है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश इससे जुड़ता है। ठीक है, अब आता है हमारा उत्तर भारत का अंतिम दर्रा, थांगला दर्रा। थांगला दर्रा। थांगला दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5359 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 5359 मीटर। लद्दाख में स्थित यह एक पर्वतीय दर्रा है। कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। खारदुंगला के बाद मोटर वाहन चलाने योग्य यह भारत का दूसरे सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। ठीक है, खारदुंगला के बाद ये सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ पे मैं एक क्लियर इमेज प्रोवाइड करवा दे रही हूँ दर्रों की। अगर आपको मेरे मैप में लोकेट किए हुए दर्रे अगर क्लियर नहीं हो रहे हों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दर्रों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है स्टेट वाइज। तो आप लोग स्टेट के अकॉर्डिंग सारे दर्रों को एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में स्टेट का नाम दे के दर्रों का नाम दे देगा और मैच करवाने के लिए दे देगा। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किन स्थानों को ये कहाँ से जोड़ता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दर्रे ही वो मार्ग हैं जो एक दूसरे स्थान को जोड़ने में आसानी करती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।